पहले तो फरमाइएगा चंद साहब कि आपके ख्याल में ये जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 4 चेयरपर्सन्स हैं कायमा कमेटियों के, उसमें खातून भी शामिल हैं। सर ये फरमाइएगा कि वैसे तो बज़ाहिर देखा जाए तो इनको एक तरीके से आइनी तरीके से अपने ओहदों से हटाया गया है, लेकिन आपके ख्याल में नून लीग मैसेज क्या देना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब आप मज़ीद बैकफुट पर चले गए हैं, मज़ीद कमज़ोर अपोजिशन बन गए? देखिए जी, ये जो पार्लियामान के अंदर या असम्बलियों के अंदर ये जो कायमा कमेटी अपोजिशन को देना होता है, ये कोई कानून या आइन में तो नहीं लिखा हो, लेकिन ये कुछ पार्लियामानी रवायात होती है। और रवायात ये हैं कि हमेशा अपोजिशन को अकोमोडेट किया जाता है हाउसिंग कमेटीज की सूरत में, कमेटीज की सरबराही को दी जाती है ताकि कोई पार्लियामान या असम्बली उसी वक्त मुकम्मल होती है जब ट्रेजरी और अपोजिशन मिल के बैठ के काम करें। कमेटीज के अंदर नुमाइंदगी तो उसकी होती है, लेकिन अगर कुछ चेयरपर्सन उनके और कुछ उनके हों तो ज्यादा बेहतर अकाउंटेबिलिटी होती है। ओवरसाइट बेसिक मकसद होता है ओवरसाइट का, तो मैं समझता हूँ बेहतर ओवरसाइट होती है अगर अपोजिशन के पास। और इस रवायात को मेरे ख्याल में खत्म नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत अच्छी रवायात थी। अब मुझे नहीं पता कि पंजाब में ये रवायात क्यों खत्म हो रही है, तो इसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन अच्छी रवायत थी अपोजिशन को अकोमोडेट करने की, और मैं समझता हूँ कि अभी भी करना चाहिए अकोमोडेट। लेकिन क्या समझना चाहिए सन साहब कि ये हुकूमती इक़दाम तो है और आइनी तरीके से किया गया है, लेकिन बज़ाहिर तो ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि ये अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो हर वक्त असम्बली के अंदर नारेबाजी, गाली गलौज जो कुछ हो रहा है कौमी असम्बली में और स्पेशली पंजाब असम्बली में, मैं समझता हूँ ये बहुत गलत चीज़ है। और हमें अब 2025 है, ये पहले मार्शल लॉ के ज़माने में होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज में मेच्योरिटी आ गई और सच्ची बात है इसको पब्लिक पसंद नहीं करती। और इन चीज़ों पे मेरे ख्याल में इनको ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। जहां तक तल्लक है इसका अपोजिशन के माहौल का, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का माहौल और हुकूमत का माहौल बेहतर होगा तो गवर्नेंस बेहतर होगी, पार्लियामान अच्छा चलेगा, असम्बली अच्छी चलेगी। और पंजाब में या मरकज में मेजॉरिटी तो अब नून लीग के पास है, लेकिन मेजॉरिटीज सदाबहार नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि अगर माहौल आप अच्छा बनाएंगे तो उसी से बेहतर काम चलेगा, और माहौल बनाने के लिए आपको लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। चंद साहब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में राय दीजिएगा। आपके ख्याल में क्या लगता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड तो कर दिया है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहीं पर आकर खड़ी हो गई है कि वो बज़ाहिर अपना केस जीतने में कामयाब नज़र नहीं आती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उस हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी मुस्लिम लीग नून के साथ? लेकिन मेरी जाती जो इसके ऊपर है राय, वो तो बड़ी मुख्तलिफ होगी मेरे ख्याल में। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, तो अभी पार्टी के अंदर डिस्कशन नहीं हुई। जब हमारी डिबेट अगले 2-3 दिनों में, ये मुहर्रम की वजह से जरा हमारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई है, तो जो ही पार्टी के अंदर कोई इसके ऊपर डिबेट होगी मैं फिर ही इसके ऊपर वाज़ेह बयान दे सकूंगा। लेकिन अदालतों के फैसलों पे मेरे ख्याल में अमल करना होता है। हमें जैसे भी फैसले हों, किसी को कबूल हों या ना हो, रूल ऑफ लॉ की तरफ जाने के लिए जुडिशरी के फैसलों पे अमल तो हर सूरत पीओ पार्टी ने तो अपना वज़ीर आज़म भी कुर्बान किए, तो लेकिन अमल दरामद किया। और पीओ पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि फैसले आपकी मर्जी के ना भी हों तो अदालतों के फैसलों के आगे सर तस्लीम काम करना चाहिए और मजीद स्ट्रगल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में अदलिया के हवाले से जो इल्ज़ाम पीटीआई लगाती आई है कि आइनी और कानूनी मामलात में या सियासी मामलात में जो इंटरफेरेंस है अदलिया की वो गैर कानूनी तौर पर बढ़ती जा रही है, आप भी समझते हैं कि क्या मुस्तकबिल में अदलिया का किरदार मजीद बढ़ता जाएगा सियासी तौर पर? देखिए जी, इंटरवेंशन तो है, लेकिन जब सियासतदान खुद अदलिया के दरवाजे पे चले जाएं, और अदलिया फिर क्या कह सकती है कि आप जाएं आपस में फैसला करें। आपस में तो हम मिल बैठ के फैसला नहीं कर सकते, ना हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बैठ के फैसला कर सकते हैं, ना हम जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ सकते हैं, ना हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बैठ सकते हैं। मैं एज ए पीपल पार्टी के वर्कर होने की सीट से हम तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, लेकिन ये पीटीआई का रवैया भी ठीक नहीं है और नून लीग का रवैया भी ठीक। ये भी फरमाएगा कि पीटीआई ने एक मरतबा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को निशाने पर रख लिया है। आज भी शेख वकास अकरम साहब की तरफ से उन पर बड़ी खुलकर तनकीद की गई है। आप नहीं समझते कि ऐसे मौके के ऊपर जब पीटीआई बड़ी कमजोर साइड पर है, उनको मौलाना साहब को लूज नहीं करना चाहिए? लेकिन पीटीआई का जो रवैया है ना सियासतदानों के बारे में, दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के बारे में, वो हमेशा हाथक अमेज रहा, कभी भी अकोमोडेटिव या इज्जतदाराना रवैया नहीं उनका रहा। इसी वजह से आज पीटीआई मुश्किल में है। एक वजह ये भी है उनके मुश्किल में होने,
क्योंकि जब आपस में बैठ के अपनी बिरादरी के साथ, अपनी क्लास के साथ भी आप मिल के बैठ के बात नहीं करते, और आप सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स करने के लिए जलसों में बैठ के या टॉक शोज में बैठ के आप मुखालफ जमातों को गालियां देते हैं, और आप कहते हैं कि ये हम इस तरह गालियां दे के अपना हमारा वोट बैंक बढ़ता है, अगर हम बैठ के सुलह की बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक मुतासर होगा। तो अगर आपका वोट बैंक की नफरत की बुनियाद पे परवान चढ़ रहा है, तो फिर क्या बहस की जा सकती है उनके आजिजाना रवैये के ऊपर, या अखलाकियात के ऊपर, या पोलिटिकल रवायात के ऊपर? फिर आप बहस नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को, उनको 26वीं आईनी तरमीम ने भी मौलाना ने उनको ऑन बोर्ड लिया, क्योंकि पार्टी ने मौलाना के जरिए पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया। तो मैं समझता हूँ आगे जाकर भी उनको रिलीफ मिल सकता है। तो एक ही तरीकाकार है कि महमूद खान चकजई और मौलाना फजल रहमान जाके मियां नवाज शरीफ साहब से और आसफ अली जरदारी से बात करें, तो पीटीआई जो बंद गली में है उसके लिए रास्ता खोल सकता है। और मुझे कोई ऐसी इस वक्त नजर नहीं चीज आ रही कि पीटीआई के लिए कोई रास्ता खुले। अगर वो पॉलिटिकल जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते तो फिर क्या कहा जा सकता है? फिर इस मुल्क की बदकिस्मती है, इस जमहूरियत की और पार्लियामान की बदकिस्मती, हमारे निज़ाम की बदकिस्मती। ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़ौज से ही बात करना चाहती है, लेकिन फ़ौज खुद इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म की बातचीत या मुज़ाकरात में। आप क्या समझते हैं कि क्या नून लीग भी इस मौके पर बातचीत करना चाहेगी या वो भी नॉन इंटरेस्टेड नज़र आते हैं? मैं समझता हूँ पहले तो फौज का मौका बिल्कुल ठीक है कि सियासतदान आपस में बैठ के बात करें, और सियासतदानों को भी चाहिए कि फौज को इसमें इन्वॉल्व ना करें। हम एक तरफ तो उन पर तनकीद करते हैं कि हम फौज का किरदार नहीं सियासत में होना चाहिए, दूसरी तरफ हम खुद ही उनको दावत भी देते हैं, हम खुद ही ये भी कहते हैं कि हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये हमारे रवैयों में दो नंबरी जो भी ये मुतालबा करता है। जहां तक तल्लक है पीटीआई लीग उनसे मुज़ाकरात नहीं भी करती, तो मौलाना फजल रहमान, महमूद खान चकजई, अख्तर महंगल, काफ लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनसे मुज़ाकरात बैठ के करें। जब इनको आप अपना हम ख्याल बना लेंगे, हम नवाब बना लेंगे, तो यकीनन हुकूमत से फिर ये सारे लोग मिलकर बात करेंगे। फिर हुकूमत कैसे भाग सकती है? और आपने इस मुल्क के लिए, गरीब अवाम के लिए बात करनी है, आपने इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए बात करनी है। चंद साहब, थोड़ा सा बिलावल साहब के हवाले से फरमाइएगा कि बिलावल साहब ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़ा मजबूत पेश किया है। आप समझते हैं कि ऑब्वियसली पंजाब में आप खुद मौजूद हैं, क्या अगर वो इतना ही प्रोएक्टिव रोल पंजाब के अंदर अदा कर लें तो शायद पंजाब में भी पीपल्स पार्टी को बेहतर पोजीशन मिल सकेगी आइंदा आने वाले कुछ वक्त में? लेकिन जी बिल्कुल उनका मुतारक, बिल्कुल वो हैं भी मुतारक, और मुतारक होना भी चाहते हैं। अब ये हमारी तंजीमों पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनको कितना एक्टिव करते हैं। जब तंजीमें लीडरशिप को बुलाती हैं, और लीडरशिप को फिर लेके जिलों में, तहसीलों में, फंक्शंस में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स के पास, आम आदमी के पास, आम आदमी के इशू के लिए हम बात करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल है बिलावल साहब, कोई ना जरदारी साहब, ना बिलावल साहब, ना आसफा बीबी, मेरे ख्याल है सारी लीडरशिप और हमारी टॉप की लीडरशिप सारी एक्टिव होने के लिए तैयार है। और माहौल बन रहा है पंजाब में, क्योंकि लोगों ने मौजूदा हुकूमत की जबरदस्ती देख ली, और उनका रवैया भी देख लिया, और पीटीआई का रवैया भी देख लिया।